We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. श्रद्धा वॉकर हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जहां उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने उसकी हत्या करके शव के कई टुकड़े किए, फ्रिज में रखा और कुछ समय बाद जंगलों में फेंक दिए। अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक मामला सामने आया है, जिसने फिर उस हत्याकांड की याद दिला दी। विशाखापट्टनम में रहने वाला 35 वर्षीय रविंद्र, जो नौसेना से जुड़ा एक कर्मचारी बताया जा रहा है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसकी कहानी का अंत बेहद खौफनाक होने वाला था। रविंद्र शादीशुदा था, लेकिन इसी शहर की रहने वाली 29 वर्षीय मोनिका से उसका संबंध पिछले कुछ सालों से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात साल 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता नजदीकियों में बदल गया। दोनों अक्सर शहर के अलग अलग पार्क और थिएटर में मिलते थे, लेकिन ये संबंध जितना गहरा होता गया, उतना ही इसमें तनाव और विवाद बढ़ता गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मोनिका ने कथित तौर पर रविंद्र से लगभग 3.5 लाख रुपए लिए थे। इसके अलावा वो उसे ये धमकी भी दे रही थी कि वो उनके रिश्ते की जानकारी उसकी पत्नी को बता देगी। यही बातें धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव का कारण बनती गई। झगड़े बढ़ते गए और रिश्ते में भरोसे की जगह शक और गुस्से ने ले ली। घटना वाले दिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोप है कि रविंद्र ने मोनिका को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस शुरू हुई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक रूप ले लिया। गुस्से में आकर रविंद्र ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। हत्या के बाद आरोपी ने जो किया वो और भी चौंकाने वाला था। बताया जा रहा है कि उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया और शव के टुकड़े किए। शव को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया और फिर धीरे धीरे ठिकाने लगाने लगा। रविवार को वो हाथ और सिर लेकर आदि विवरम इलाके में सुनसान जगह पहुंचा था, जहां उसने सिर और हाथों को जला दिया। पुलिस अब उसकी निशानदेही पर शव के बाकी टुकड़े खोज रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी जो आपको हमने बताई है वो इतनी आई है। बाकी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।